Hello everyone, welcome to our channel Kian Academy. And in this video, I am going to discuss about that how to crack Capgemini interview, okay, for the network engineer. अगर आप network engineer के लिए practice कर रहे हैं, prepare कर रहे हैं interview के लिए, तो definitely you should watch this video because इसमें हम सब कुछ cover करने वाले हैं कि network engineer का किस तरीके से interview होता है. चलिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4.25 का पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा होता है एज अ नेटवर्क इंजीनियर. अभी हायरिंग अपॉर्चुनिटी ओपन भी है, राइट. अभी हायरिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट भी हो चुका है. स्टूडेंट्स को टेस्ट मेल भी आ चुका है कुछ स्टूडेंट्स को. एंड क्योंकि अभी हायरिंग ड्राइव ओपन भी है, लास्ट डेट आपका आज का ही दिन का था, आई थिंक 18 अगस्त 2025 का. तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया होगा तो अब उनको क्या होगा, नेटवर्क इंजीनियर की इंटरव्यू के मेल आएंगे. अगर आप यहाँ पे असेसमेंट कंप्लीट करते हैं तो इंटरव्यू का आपका मेल डेफिनेटली आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स नोट करके रखे हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन्हीं के अराउंड आपका यहाँ पे 100%, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि इन्हीं के अराउंड आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है. सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दिया है रिज्यूमे. रिज्यूमे देखो 90%, 99%, 100% आपका कवर होता है क्योंकि जो भी आपने रिज्यूमे मेंशन कर रखा हो तो उससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ जाते हैं. टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे आती हैं डेफिनेटली. उसके बाद प्रोजेक्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट यू शुड फोकस. why you should focus on the project because प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे एज अ एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होता है, राइट. क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जाते हैं तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट एज अ फ्रेशर में प्रोजेक्ट को एज एक्सपीरियंस लाइक इंक्लूड ऐसे किया जाता है क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट में आप यूज करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं, जो भी स्किल सेट आप यहाँ पे यूज करते हैं, राइट, तो वो मतलब कि आपको आना चाहिए. और कैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया, क्या प्रोजेक्ट की आपकी अप्रोच है, राइट, क्या आपकी प्रोजेक्ट की अप्रोच है, राइट. तो इस तरीके से आपके यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी यहाँ पे चेक कर ली जाती है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से अप्रोच आपका रहता है. तो वो सारी चीजें आपका प्रोजेक्ट में यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है. उसके बाद इंटर्नशिप, अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस इंटर्नशिप है वो आपका एक्सपीरियंस में आएगा. अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप किया, अगर आपने डेटा की फील्ड में इंटर्नशिप किया, अगर आपने वेब डेवलपमेंट में इंटर्नशिप किया, अगर आपने एएमएल की फील्ड में इंटर्नशिप किया, किसी भी फील्ड में, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल. अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्ट आता है नॉन टेक्निकल का और टेक्निकल का. आप देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं ना, तो वो यही सोच के इंटर्नशिप नहीं करते हैं कि अगर उनको कोई नॉन टेक्निकल की इंटर्नशिप मिलती है तो वो नहीं करते. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो लगता है कि अगर आप बताएंगे तो कैसे बता पाएंगे. सी गाइस, अगर आप नॉन टेक्निकल इंटर्नशिप भी आपने कर रखी है तो गाइस आपको क्या बताना है, आपने नॉन टेक्निकल में एटलीस्ट सॉफ्ट स्किल्स तो यूज कर रखी होंगी, राइट. आपने कम से कम अगर टीम में काम किया है तो वहां पे कम्युनिकेट तो किया होगा. और तो आप वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं ना कि आपने यहाँ पे टीम में काम किया है, आपको टीम मैनेजमेंट का नॉलेज है, आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का नॉलेज है, सॉफ्ट स्किल्स, जो भी चीजें आपने मेंशन कर रही हैं वो आप चीजें मेंशन कर सकते हैं कि आपने टीम में काम किया. एटलीस्ट आपको एनवायरनमेंट का पता है, राइट. आपको यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट का पता है कि आपने जो वर्किंग कल्चर में काम किया है उसका वर्क एनवायरनमेंट होता क्या है. एग्जैक्ट जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है ना किसी प्रोजेक्ट का, किसी टीम का, वो आपको पता है. तो वैसे ही सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, राइट. ये चीज आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद आ जाए नेटवर्किंग, क्योंकि नेटवर्क इंजीनियर के लिए आप जा रहे होते हैं तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट आते हैं क्लाउड इन. अब इसको हम वन बाय वन करके समझ लेते हैं कि रेज्यूमे से कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं. सी गाइस, यहाँ पे जो मैंने चीजें मेंशन की हैं रेज्यूमे, राइट. सबसे पहला पॉइंट गाइस, सबसे पहला तो यही है कि रेज्यूमे कोई ऐसी चीजें मेंशन मत करना जो आपको नहीं आती हो. 100% वही चीजें होना चाहिए जो वेरीफाइड हो, मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी रिक्रूटर आपसे पूछ सकता है. उसके बाद आते हैं आपके नंबर ऑफ यहाँ पे क्वेश्चंस जो कि रेज किए जाते हैं प्रोजेक्ट से. अब देखो प्रोजेक्ट से यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, प्रोजेक्ट से यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चनिंग भी होती है. अगर आप प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को क्रैक करना चाहते हैं तो एक नोट्स है वैसे जो अल्टीमेट इंटरव्यू क्रैक का नोट्स है, अगर आप इन वाली नोट्स को परचेस करते हैं तो आपका डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा. और आई एम श्योर ये सारी टॉपिक्स यहाँ पे कवर हैं. इन सारी टॉपिक्स के अलावा कहीं से भी आपका इंटरव्यू नहीं पूछा जाएगा. जो जनरली 5 to 6 और 4 to 5 लाख का पैकेज होता है ना सर्विस बेस्ड कंपनी का, ओप्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर्ड है, प्रोग्रामिंग यहाँ पे कवर्ड है, एचआर क्वेश्चन यहाँ पे कवर्ड है, डीएससी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे कवर्ड है. एंड वेरी 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 इंपोर्टेंट दैट इज प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन. सारे क्रॉस क्वेश्चन जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बन सकते हैं, चाहे आपका टेक्निकल प्रोजेक्ट हो चाहे नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट है, कैसे भी प्रोजेक्ट के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर्ड है. इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि कौन सी टेक्नोलॉजी, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी में यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो सबसे इंपोर्टेंट होता है. प्रोजेक्ट का यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट का अप्रोच क्या है, आपका प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है, उसका एल्गोरिथम क्या है,
आपका प्रोजेक्ट का एल्गोरिथम क्या है, समझना है थोड़ा सा। देखो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही बट मैं बता रहा हूँ तो लिखते जाना। प्रोजेक्ट का एल्गोरिथम क्या है वो आपको समझ में आ गया, वो आपको प्रैक्टिस करके जाना है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। अगर आपने इंटर्नशिप किया तो अपने इंटर्नशिप का पता ही होगा क्या होता है। अब देखो आते हैं हम टेक्निकल एबिलिटीज पे। टेक्निकल एबिलिटीज पे आते हैं यहाँ पे टेक स्किल्स पे। तो टेक स्किल्स में आती है आपकी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग यहाँ पे आ जाती है। प्रोग्रामिंग में चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे आपका यहाँ पे जावा हो, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यहाँ पे मेंशन करना है और उसी को हाईलाइट करना है। अगर आप जावा में इंटरव्यू दे रहे हैं तो जावा से रिलेटेड वो ओप्स कॉन्सेप्ट एंड गाइस ओप्स कॉन्सेप्ट विथ रियल लाइफ एग्जांपल डेफिनेटली आपसे पूछे जाने वाले। ओके सो यहाँ पे 99% क्वेश्चंस आपके रेज होते हैं ओप्स कॉन्सेप्ट के। अगर आपके पास डेटाबेस की नॉलेज तो आप मेंशन कर सकते हैं एसक्यूएल। सो एसक्यूएल का जो है वो है आपका थ्योरी। एसक्यूएल की यहाँ पे थ्योरी पूछी जाएगी और इसके बाद अगर आप क्वेरी में इंटरेस्टेड है, मतलब कि अगर आपका इंटरव्यू एक्सटेंड होता है तो क्वेरीज भी एक तो वो शॉर्ट क्वेरीज आपसे करवा सकते हैं। एसक्यूएल हो गया, उसके बाद टेक्निकल स्किल्स आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका आता है, मतलब कोड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि कोड करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है इंटरव्यू। अगर कोड करवाएंगे तो जो शॉर्ट प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो शॉर्ट प्रोग्राम लाइक प्राइम नंबर आपका यहाँ पे हो गया, पैलेंड्रोम हो गया, स्ट्रिंग रिवर्स, इस तरीके से कुछ प्रोग्राम्स आपसे करवा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल इंटरव्यू अगर जाएगा। रिक्रूटर अगर टेक्निकल डीप चला गया तो थोड़ा सा प्रोग्राम्स वो करवा सकते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि नेटवर्क इंजीनियर के लिए जा रहे हैं तो नेटवर्किंग की कॉन्सेप्ट तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो सीएन की आपके पास काफी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क। तो नोट्स में आपको कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे। एंड थोड़ा सा आपको यहाँ पे नेटवर्किंग में जो आपकी लोड बैलेंसर वगैरह है, राइट, लोड बैलेंसर होते हैं उनके काफी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जो लेयर्स हैं आपकी नेटवर्किंग की उनके आपकी काफी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। सो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। अभी जो डिमांडिंग चल रहा है, सो जैसे अभी हर इंटरव्यू में क्या इंटरव्यू पूछते हैं कि आपको क्लाउड है, एआई का कोई एक्सपोजर है, मतलब कि एक्सपोजर मतलब थोड़ा सा नॉलेज है या नहीं। तो थोड़ा सा आप गो थ्रू करके जा सकते हैं थियोरेटिकल की किस तरीके से एआई प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, किस तरीके से क्लाउड यूज होता है, क्या यूजेस हैं क्लाउड के, क्या यूजेस हैं एआई के। तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैप्जेमिनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, लाइक नॉट एक्सपीरियंस। इन्हीं के रिलेवेंट आपका इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन कमेंट डाउन एनी डाउट एंड आई विल रिजॉल्व द क्वेरी। बिकॉज अगर आपका नेटवर्क इंजीनियर का इंटरव्यू होता है, आप प्रीवियस एक्सपीरियंस वगैरह भी देख सकते हैं। और भी कोई डाउट रहता है तो आई विल क्रिएट अ वीडियो फॉर द इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑल्सो, जो रिसेंटली स्टूडेंट्स ने क्रैक किया है। बट इतना आप सब कुछ पढ़ लेंगे ना तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं से आपका इंटरव्यू होने वाला है। लाइक टेक्निकल एबिलिटीज आपकी होते हैं, प्रोग्रामिंग है, नेटवर्किंग है, क्लाउड एआई है, टेक्निकल स्किल्स है और रेज्यूमे। ये सारी चीज आपको प्रैक्टिस करके जाना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।